मार्कंडेय ने कहा है कि हम और जो हम जिस प्रदेश में रहते हैं वह प्रदेश अपने आप में ही पूर्ण आर्यावर्त है। हमारा सारा शरीर अपने आप में आर्यावर्त है और इस शरीर को समझने की क्रिया अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुबह मैंने प्रवचन में आपको एक सतोवन के बारे में समझाया और ये बताया कि स्वर्गारोहण अपने आप में ही जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यदि आप कभी बनारस जाएं या इलाहाबाद जाएं तो वहां दोनों स्थानों पर अक्षय वट है और वहां पर आज से 100 साल पहले उस अक्षय वट पर चढ़ करके व्यक्ति नीचे कूद करके अपने प्राणों को समाप्त कर देते थे, इसलिए कि वे अक्षय वट से कूद करके यदि मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सीधे स्वर्ग में जाते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। और मीरा के एक गीत में कहा गया है कि करवत लूंगी काशी, मैं काशी में जाकर के अपने शरीर को कटाना चाहती हूं। वहां पर एक समय बहुत बड़ी आरी होती थी, जैसे लकड़ी को काटते हैं, और उस आरी पर व्यक्ति लेट जाता था और दूसरी आरी से पूरे शरीर को काट डालता था और उनकी ऐसी मान्यता थी कि इस प्रकार से भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। मगर ये सब कुछ बाद में भक्ति काल में ये सब तथ्य स्पष्ट हुए। सुबह मैं जो कुछ बता रहा था कि उस भगवती तपोपंथ, उस तपोवन में, उसके प्रसिद्ध और अद्वितीय मंदिर में जब मैं बैठा तो कुछ ऐसा लगा कि जैसे वास्तव में ही पूरा जीवन मेरे सामने साकार हो गया है। यद्यपि उससे पहले मैं अपने जीवन के कई ऐसे सत्य जिनको हमने ब्रह्म सत्य कहा है, जिसको सूत्र सत्य कहा है, जिसको आत्म सत्य कहा है, जिसको वेदांत सत्य कहा है, जिसको तथ्य कहा है, उन सारे सूत्रों को, उन चिंतनों को, उन साधनाओं को मैं समझा था, उनके सूत्रों को समझा था, उनके भाष्यों को समझा था और उस नवाण मंत्र को पूर्ण रूप से आत्मसात किया था। मगर मैं आपको यह बात बताऊं कि नवाण मंत्र को पूर्ण प्रामाणिक ढंग से और चैतन्य ढंग से, सजीव ढंग से मैंने उसी मंदिर में समझा। यद्यपि इससे पहले उस दुर्गा सप्तशती को पूर्ण कंठस्थ किया था और इतना कंठस्थ था कि यह पूरा मार्कंडेय पुराण कंठ में समाहित था। आज भी उस मार्कंडेय पुराण को प्रारंभ से अतः से लगा करके इति तक मैं निश्चित रूप से सुना सकता हूं एक ही सांस में। मगर इतनी साधनाओं के बाद भी इस छोटे से नवाण मंत्र की पूर्ण विराटता में से ही समझ पाया था। उस विराटता का बोध मुझे उस मंदिर में ही हुआ। और क्यों हुआ? मैं सुबह एक बातचीत में आपके प्रवचन में अंतर्गत एक बात, अपने तथ्य को, क्योंकि गुरु का तात्पर्य यह होता है कि अपने जीवंत और शाश्वत अनुभवों को अपने ही अनुभवों से पका करके, देख करके फिर अपने शिष्य के सामने स्पष्ट करें। और मैं सुबह इस बात को स्वीकार करने मुझे कोई संकोच नहीं था कि मैं उस स्वर्गारोहण की जो सीढ़ियां, बर्फ की ऑटोमेटिकली सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियों पर चढ़ने का मैंने प्रयास किया। यह देखा कि कितना चढ़ सकता हूं। यदि स्वर्ग है तो वास्तव में स्वर्ग है या केवल क्या तथ्य है, और ये सीढ़ियां प्रकृति की बनी हुई हैं तो कितनी सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। एक आदमी की जिजीविषा होती है, एक आदमी की अदम्य भावना होती है, लालसा होती है, एक इच्छा होती है, और इच्छा के वश में होकर के, अपनी भावनाओं के वश में होकर के वह सब कुछ करने की कोशिश करता है। और मैंने कहा कि सुबह एक सीढ़ी पर तो मैंने पांव रखा और अपने पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता, आप कल्पना करें कि उस समय जवानी का पूरा प्रवाह मेरे साथ था, पूरा जोश था, और उस पूरे प्रवाह और जोश के साथ में दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो सही, मगर तीसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया। मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता कि 15 सीढ़ी चढ़ गया, 20 सीढ़ी चढ़ गया, मैं चढ़ ही नहीं पाया। और मेरे मानस में एक चिंतन आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बात है, क्यों नहीं चढ़ पा रहा हूं। जब मैं इतना पूरे 27 मील के हिमखंड को पार करके जब मैं यहां आ सकता हूं, और ऐसे हिमखंड जो बिल्कुल 2-2 क्षण में टूटते हैं, जो सूर्य की गर्मी पड़ती है तो खड्ड बन जाते हैं, और ऐसे खड्ड कि पीछे भयंकर खड्ड है, और हम जिस
उस बर्फ के टीले पर, बर्फ के प्रदेश पर हैं, वहां से आगे चल रहे हैं और दूर से आगे खड्ड बन जाता है। न आप पीछे जा सकते हैं न आगे जा सकते हैं। बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में जहां पर व्यक्ति को महसूस होता है कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। वह निरंतरता का बोध कराता है और इसीलिए कहा है कि हिमालय ही बोध करा सकता है कि मृत्यु क्या, कितनी दूरी पर है। मगर जो भूखंड, जो हिमखंड एक क्षण में अलग हो जाते हैं, दूसरे भूखंड जुड़ भी जाते हैं। यदि आप उस टूटते हुए बर्फ के टुकड़ों को देखें और जुड़ते हुए देखें तो अपने आप में एक अनुभव है। तो 27 मील उस भूखंड को जो पार कर सके, देख सके और उस तपोवन को, उस तपोपंथ को देख सके, उस मंदिर की और ऋचाओं को सुन सके, वह क्यों 2 सीढ़ी के बाद ही तीसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया। और मुझे उस दूसरी सीढ़ी पर पांव तो रखा, पूरे शरीर को भी खींच करके डाला अपने पूर्ण ताकत के साथ। ऐसा तो क्या है, ऐसा क्या हो गया है? मगर ऐसा लगा कि जैसा मेरा शरीर 5000 मण वजन का हो गया। अब एक छोटा सा शरीर उस 5000 मण जितने वजन को, और मैंने अपनी मंत्र को एक क्षण में, जब मृत्यु सामने आती है तब आदमी के सामने सारा जीवन एक बार आंखों के सामने घूम जाता है। आपने किसी मरते हुए व्यक्ति को सही ढंग से देखा नहीं। आपने मृत्यु को तो देखा होगा कि चाचा जी मर गए या दादाजी मर गए, मृत्यु के क्षणों को नहीं देखा होगा। जब आदमी मरता है तब आप उसकी आंखों की तरफ ताकिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और निश्चय ही मृत्यु के 1 या 2 या 3 मिनट पहले, 2-3 मिनट, उसके जीवन की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने कौंध जाती हैं, घूम जाती हैं चलचित्र की तरह। जो उसने बचपन में अच्छे काम किए, बुरे काम किए, गंदे काम किए, घटिया काम किए, ईश्वर चिंतन किया, जो कुछ भी किया, और कई लोगों के देखे होंगे उसी क्षण में आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं और कई लोगों के चेहरे खिल जाते हैं जिन्होंने जीवन में जैसे कार्य किए हैं। उन पाप कर्मों को करने के बाद, उस समय जो पाप कर्म उसके सामने मैंने इतना छल किया, उसको धोखा दिया, उसको विश्वासघात किया, ये काम किया, और उसके सामने आंखों की आंसू की धारा बहने लग जाती है। और घर वाले कहते हैं रो मत, आप कोई बात चिंता मत करो, आपका सब तेरा सब ठीक करेंगे। ब्राह्मणों को बोलो आप कोई दादाजी चिंता मत करो, हम सब आपके साथ बैठे। दादाजी खुद रो रहे हैं अपने कर्मों को याद करके। मृत्यु उसके सामने साकार होती है। तो नैनीताल के आगे रानीखेत एक स्थान है। रानीखेत से बस जाती है। आजकल एक रास्ता बना है, पहले तो ये रास्ता था नहीं, मगर आजकल रास्ता बना है। नैनीताल से सीधा बद्रीनाथ चले जाते हैं। एक तो हरिद्वार ऋषिकेश से होकर के भी जाते हैं, पर रानीखेत से भी एक आर्मी मिलिट्री वालों ने एक रास्ता निकाला है। और उस रास्ते पर चलते हैं तो एक स्थान आता है कौसानी। यदि आपने नाम सुना हो, पढ़ा हो, सुमित्रानंद पंत वहां पैदा हुए थे और महात्मा गांधी 1 महीने तक वहां रहे थे। अनासक्त गीता के अनासक्त योग अध्याय का पूरा भाष्य लिखा था, ऐसा वहां लिखा हुआ भी है। उस कौसानी की यूं तो सूर्योदय मैंने कई स्थानों के देखे हैं। सूर्योदय मैंने उस चामुंडा देवी मंदिर के पास में देखा है। सूर्योदय मैंने मानसरोवर तट पर खिला हुआ देखा है, और कन्याकुमारी का भी मैंने सूर्योदय और सूर्यास्त मैंने देखा है। आबू के भी सूर्योदय सूर्यास्त देखे हैं, और ऐसे कई सूर्योदय हैं। मगर कौसानी का सूर्योदय भी अपने आप में एक अद्वितीय है, और लोग सुबह उठ करके उस सूर्योदय को देखने के लिए आते हैं। ऐसा लगता है कि उस बिछी हुई पूरे बर्फ पर 7 रंग अपने आप में प्रकृति ने खिल दिए हों। एक रंग, फिर उसके साथ दूसरा, तीसरा, पूरा इंद्रधनुष बिछ जाता है। प्रकृति को कभी देखने की जरूरत है। प्रकृति तो दोनों हाथों से अपने सौंदर्य को लौटाती भी है, मगर देखने की आंखें भी चाहिए और स्थान भी चाहिए। उस बस से आप तो बद्रीनाथ चले जाते हैं, मगर देखने की चीज और है। उस कौसानी से केवल 6 किलोमीटर, 6 मील दूर एक और स्थान है। वह स्थान नीलकंठेश्वर महादेव का स्थान। वहां के लोग उस मंदिर को, उस स्थान को देखते हैं, जानते हैं। और मैं सोचता हूं कि संसार का अपने आप में एक अद्भुत अनिवर्चनीय स्थान है। ठीक वैसा ही जैसा मैंने सतोवन में जो वातावरण देखा, वहां पर जैसी वेद की ऋचाओं को मैंने अपने कानों से स्वतः प्रकृति निर्मित उन ऋचाओं को सुना, और जिस प्रकार से नवायण मंत्र का मूल भाष्य जो भी मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं समझ में आया, ठीक वैसा ही वातावरण वहां पर भी उस नीलकंठेश्वर स्थान के आसपास भी देखने को मिलता है। यदि वहां नहीं जा सके तो यहां तो जा ही सकते हैं। ठीक वैसा ही
और मानसरोवर जिस प्रकार का मूल मानसरोवर है उसका अगर लघु रूप बना दे तो ठीक वैसी ही झील, प्रकृति निर्मित झील और स्वतः बर्फ से निर्मित अद्भुत अनिवर्चनीय शिवलिंग। मैं सोचता हूं कि अपने जीवन में मैंने तो सैकड़ों बर्फ से बने हुए शिवलिंग देखे हैं, केवल अमरनाथ की गुफा में नहीं देखा। इसके अलावा भी उस राक्षस ताल के पास भी शिवलिंग बना हुआ देखा है, जो रोज बनता है, 51 फुट 52 फीट ऊंचा और रोज मिटता है। कहते हैं कि रावण स्वयं राक्षस ताल के पास बैठ करके उस भगवान शिवलिंग, बर्फ के शिवलिंग को बनाता है, पूजन करता है, रोज विसर्जित करता है। और ऐसे मैंने शिवलिंग देखा है उस मानसरोवर के पास, राक्षस ताल के पास। मगर इन सारे शिवलिंगों की अपेक्षा वह शिवलिंग अपने आप में अद्वितीय है। और अद्वितीय ये कि बाकी सारे शिवलिंग मैंने श्वेत बर्फ के बने हुए देखे, चाहे वह सतोवन में देखा हो, चाहे मानसरोवर के पास में देखा हो, चाहे अमरनाथ की गुफा में देखा हो। मगर उस नीलकंठेश्वर महादेव का जो स्थान है, अत्यंत रास्ता तो बीहड़ है, एक बहुत हल्की सी पगडंडी है और वहां के व्यक्तियों से पूछें तभी आप जा सकते हैं। और बीच की जो घाटी है वह बहुत चढ़ाई की है और मैं सोचता हूं कि बहुत कठिन चढ़ाई की। यदि आप यमुनोत्री जाएं तो आपको जैसा मालूम पड़े कि वो जितनी कठिन चढ़ाई है, करीब आधा किलोमीटर मील, ऐसी करीब 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, बड़ी डिफिकल्ट चढ़ाई है। मगर इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इतनी कठिन नहीं है कि आदमी जा ही नहीं सके और इतनी ऊंचाई पर भी नहीं है कि आदमी पहुंच नहीं सके। मगर वो 2-2.5-3 किलोमीटर चल करके उस पहाड़ों के मध्य में 7 पहाड़ हैं हिमालय के। हिमालय के 3 भाग हैं, सर्वोच्च भाग, मध्य भाग, अंत्य भाग। अंत्य भाग को तो हम देखते ही हैं, गढ़वाल में चले जाएं आप, टिहरी चले जाएं, ये सब अंत्य भाग में है। मध्य भाग में काश्मीर का सारा प्रदेश मध्य भाग में, और सर्वोच्च भाग जो हिममंडित है हिमालय के ऊपर, जिसको हिमालय जिसको कहते हैं, इस मध्य भाग में वह नीलकंठेश्वर स्थान, वहां के लोग उसको नीलाउत कहते हैं। यदि आप नीलकंठेश्वर महादेव पूछेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा, मगर वहां नीलाउत कहते हैं। और यदि पूछें वहां कौसानी को कि हमें नीलाउत जाना है तो 4 बार तो वो आपको देखेंगे, फिर आपके शरीर को और आपके पैरों को और आपके हाथों को देखेंगे, फिर वो कोई चलने के लिए तैयार हो जाए तो चलने के लिए तैयार हो जाए। मगर जाना तो जरूर चाहिए जीवन में। वह पूरा करीब 8-9 फीट, 10 फीट, 11 फीट, ये जितनी मेरी छत है, इस छत जितना बर्फ का शिवलिंग, पूरे नीले रंग के बर्फ से बना हुआ शिवलिंग, अद्भुत, अपने जीवन में मैंने देखा नहीं है। मैंने तो स्विट्जरलैंड में भी, जहां पर कि टिटनिस ले जाते हैं, वहां पर भी उस शिवलिंग को देखा है, बर्फ के बने हुए स्वतः, जहां बर्फ प्रकृति काम करती है तो वहां भी बनते हैं। मगर बर्फ तो स्वच्छ होती है, सफेद होती है, नीले, बिल्कुल नील वर्ण का, जैसे आपने माला देखी बिल्कुल ऐसा। और ऐसी बर्फ, उसके आसपास का सारा प्रदेश सफेद है, सारी भूमि सफेद बर्फ से ढकी हुई है, सारा बर्फीला रास्ता है। मगर वह नीलकंठेश्वर अपने आप में पूरे नीले रंग का शिवलिंग अपने आप में अद्भुत अनिवर्चनीय है। मैं सोचता हूं कि बहुत दूर नहीं है, नैनीताल तो आपके पास में और कौसानी तक बस जाती है और 6 मील का ही तो रास्ता है, कोई बहुत अत्यंत बीहड़ रास्ता भी नहीं बता रहा हूं। मगर आप देखें इसकी विशेषता एक और, वह तो है ही, मगर उसकी विशेषता यह है कि वहां जब आप बैठे तो स्वतः ध्यानस्थ प्रक्रिया बन जाती है और कहीं नहीं बन सकती, तपोवन में भी नहीं बनती। स्वतः ध्यानस्थ आप बैठे और बैठते डूब जाते हैं, अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। मेरी बात सुनकर के शायद आपको कितना भरोसा आएगा, मगर मेरी राय में आपको अपनी जिंदगी में इस चीज को तो देख ही लेना चाहिए। मानसरोवर तो कभी भाग्य हो और जाएं, सतोवन तो कभी आपका सौभाग्य उदय हो तो जाए, मगर ये तो बहुत सीधा साधा रास्ता है। वहां पर आदमी अपने आप में ध्यानस्थ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि उन अद्भुत ऋचाओं को, जो शिव से संबंधित ऋचाएं हैं, वे ऋचाएं अपने आप में पूरी कानों में सुनाई देती है। ओम नमः संभवाय च मयो भवा य च नमः शंकर, सीधी ऋचाएं। और जब मैं वहां बैठा, वह जो मेरे साथ ग्रामीण था, उस ग्रामीण ने काफी ही हिल्ले करने के बाद तो मुझे ले गया। मैं तो बहुत पहले की बात बता रहा हूं। उस ग्रामीण को मैंने कहा तुम बैठो, मैं उस मंदिर के, उसने कहा कि मंदिर में जाओगे तो मर जाओगे आप, स्वामी जी आप अंदर मत जाओ। मैं क्यों मर जाएंगे? उनका यहां मर जाते हैं, बख्श लेते हैं, यहां पर इनके गण हैं, वे गण आदमी को खा जाते हैं। मैंने कहा कि अगर भगवान शिव मुझे बख्शण ही कर लें तो इससे बड़ा तो जीवन का कोई सौभाग्य ही नहीं होगा।
मैं कहा तू भक्षण करने दे। उसने मेरा हाथ पकड़े, मैं उसको खींचूं, वो मुझे खींचे, वो सोचे कि ये बेचारा सन्यासी मर जाएगा, ये मूर्ख है, गधा है, समझता नहीं है। मैं उसको कह रहा हूं कि मैं इस नील वर्ण कंठ को देख के अगर मैं पास में नहीं बैठूं तो जीवन का कुछ मकसद नहीं। और मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये आवाजें सुन रहे हो तुम? अब उसको ये ऋचाओं का तो कुछ ज्ञान था नहीं, जीवन में से मंत्र सुने नहीं थे, मगर उसने कहा कि यहाँ पर ऊपर मार्ग से यक्ष जो भगवान शिव के जो गण हैं वे घूमते रहते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, उनकी आवाज। वो अपने ढंग से बात कर रहे, क्योंकि वहां पहाड़ी लोग तो 2-2 मिनट में लड़ते हैं, वो एक दूसरे से लड़ते हैं। और ये बात भी डेफिनेटली मैंने देखा है। एक और बात कि वहां पर उस नीलकंठे पर जाने पर मुझे 4-5 बार जाने का मौका मिला, कोई एक बार ही नहीं, मैं तो उसकी घटना बता रहा हूं। उस रास्ते पर 6 मील के रास्ते में करीब 4.5 मील या 5 मील तक जाते हैं तो बीच में एक टुकड़ा आता है करीब 1000 गज का। पूरा रास्ता करीब 1 मील तो पूरा बर्फीला ही रास्ता, पहाड़ी रास्ता है, बर्फ का रास्ता है। मगर वो जो 5 या जो 2 फर्लांग जितना रास्ता है, वो रास्ता ऐसा है, उस रास्ते पर पांव रखते पूरा शरीर क्रोधित हो जाता है गुस्से में। एक बार मेरे साथ 4-5 ग्रामीण थे और वे किसी अपनी मनोती जब मानते हैं और जब उनकी मनोती पूरी हो जाती है तो फिर 2-2, 4-4 के झुंड में जाते हैं, क्योंकि एक झुंड में जाने पर वो गण उनको खा जाते हैं ऐसे, क्योंकि उस समय बड़े ही भालू और रींछ और शेर और व्याघ्र बहुत अधिक थे और किसी समय भक्षण हो जाता था। शायद उसी डर के मारे ग्रामीणों में यह आस्था, यह चिंतन रहा होगा। मगर मैंने ये देखा कि दूसरी बार मेरे साथ 5 लोग थे ग्रामीण और वे कोई मनोती के लिए जा रहे थे, मैं भी सन्यासी था, मैंने कहा चलिए चल रहे हैं और मैं उनके साथ चल रहा था। और उस 2 मीटर के टुकड़े में इतना क्रोध आता है कि आपस में लड़ने लग जाते हैं और वो ही लगे, मुझे भी क्रोध आया तो मैं भी उनको 1-2-4 थप्पड़ लगा रहा था और वो मेरा पकड़ रहे। और जो ही वो टुकड़ा पार करते हैं सोचते मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या पागलपन है, इनके थप्पड़े क्यों लगाइए। और वो भी सोच रहे सन्यासी आपने थप्पड़े क्यों मारी मुझे। तो हमने कहा भाई कुछ मुझे तो ज्ञान ही नहीं। उनका महाराज यहाँ पर यक्ष लड़ते हैं और यहाँ पर निश्चित रूप से लड़ाई होती ही है। उनकी शुरू में जो बातचीत उनके थे, वहां गुरु जी वहां लड़ाई होती है सन्यासी जी, और वहां कुछ नहीं, आदमी अकेला हो तो अपने को खुद पीटने लग जाता है, मरने लग जाता है, मर जाता है, बर्फ के ढेरों को फोड़ने लग जाता है। ये ग्रामीण अपने ढंग से बात करते होंगे, ठीक है देख लेंगे। वो गण लड़ते हैं, जूझते हैं गुरु जी, मैंने कहा ठीक है जूझते होंगे देख लेंगे। मगर मैंने उस टुकड़े को ऐसा भी देखा और आज भी ऐसी स्थिति है। उस टुकड़े में क्या भूभाग में क्या स्थिति है, मैं सोचता हूं कि जरूर कुछ न कुछ एक प्रकृति की कुछ लीला होगी। मगर ऐसा है उस टुकड़े में अगर व्यक्ति अकेला भी पार करे तो पूरा शरीर गुस्से में, सारी गालियां मुंह से निकलती हैं और ऐसा निकलता है कि उसने मुझे किया है, मैं उसको देख लूंगा सारे को। पत्नी होती है तो पत्नी का गला पकड़ लेता है। और उस टुकड़े को पार करने के बाद आदमी खुद नॉर्मल हो जाता है। क्या हुआ? खैर उस नीलकंठेश्वर का शिवलिंग और उस शिवलिंग की उस वैदिक ऋचाओं को पूर्ण जैसे कि शिव स्तुति हो रही हो और रावण का पूरा जटाकटा संभ्रमा ब्रह्मनिलिंप निर्जरी बिल्कुल दुनिया आ रही है। ऐसा लग रहा है यदि आपने यदि पहले सुनी हुई हो तो फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये दुनिया वो है। यूं तो आपके पास मंत्र सुने तब आप कंफर्म नहीं कर सकती कौन सा मंत्र है, क्या धुनी है। तो वहां पर भी उस नीलकंठेश्वर महादेव के सामने जो ताल है वह ठीक पूरे मानसरोवर का एक छोटा सा भाग है और पूर्ण रूप से ब्रह्म कमल विकसित है। ऐसे सुंदर कमल, अब मैं आज की घटना तो नहीं कर सकता, ताल तो जरूर होगा ही। अब ब्रह्म कमल इस समय विकसित हो रहे हैं या नहीं, मगर उस समय मैंने ब्रह्म कमल 1 मीटर लंबा चौड़ा फूल होता है, आप कल्पना करें उस घेरे का, इतना अद्भुत दृश्य। आज भी जरूर ब्रह्म कमल वहां होते होंगे, क्योंकि अभी तक उन व्यापारियों के और उन लालची व्यक्तियों के नजरों से वो स्थान सुरक्षित है। जिसमें वहां बसें चलने लग जाएंगी तब कोई ब्रह्म रहेंगे न कोई कमल रहेंगे, वहां चाय की छोटी सी दुकान बन जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर वहां पर भी मैंने उस नवारण मंत्र के ही चिंतन को स्पष्ट किया। शिव की धुनी तो आ रही थी, मगर साथ ही साथ मन में विचार हो रहा था कि एंग रिंग क्लीं चामुंडा विच्चेर, चामुंडा विच्चे का मतलब ये 8 सिद्धियों का ये मूल चिंतन है, ये भावनाएं हैं। ऐसा मैं उस मंदिर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद एक शिलाखंड पर बैठ करके सोचने लगा कि ये बिल्कुल विपरीत विरोधी विचार क्यों है। यहां मुझे भगवान की स्तुति होनी चाहिए, शिव का एकदम पाठ होना चाहिए, उसमें रावण का शिव जटा लहरी का मुझे पाठ मेरे मुंह से निकलना चाहिए, या
उस रुद्राष्टाध्यायी का पाठ निकलना चाहिए या शिव मंत्र निकलने चाहिए। यहाँ उस देवी भगवती का एंग चामुंडा विच्चे का मूल विन्यास क्यों निकल रहा है? और यह केवल इतना ही मंत्र नहीं है एंग, इसका पूरा विन्यास है। और यदि विन्यास करें तो कम से कम 20-22 पृष्ठों में है। और सारा विन्यास मेरे आंखों के सामने निकल रहा था, मेरे होठों से निकल रहा था, मेरे जबान से निकल रहा था। और ज्यों ही मंदिर से बाहर निकला तो वह विन्यास अपने आप में समाप्त, और पूरा शिव का मैं महिमा सूत्र का पाठ कर रहा था। नमन्ते पारन्ते परम विदुषो यदया असित ग्रीष्मम से आकर जलम सिंधु पात्रे ईश्वर का। ठीक जैसा बोध मैं उसकी और आगे की घटनाओं की छोड़ करके मैं आपको उस चिंतन पे ला रहा था कि उस मंदिर में, भगवान शिव के उस मंदिर में पूरी शक्ति का पूर्ण चिंतन, विचार, धारणा, ध्यान, वैसे ही मंत्र, वैसी स्थितियां, वही दुर्गा सप्तशती के मंत्र होठों से उच्चारित हो रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि आप बैठते हैं तो आपके मुंह से क्या दुनिया निकल रही है आपको खुद को पता नहीं होगा। टैप रिकॉर्डर पास में और वापस घर आके सुने और किसी पंडित से सुनावे तो आपके मुंह से बिल्कुल स्पष्ट ऐसी दुनिया जो भगवती देवी से और नवान मंत्र से और नवान साधना से संबंधित होंगी। आज के युग में भी ऐसे स्थान हैं जो अपने आप में अत्यंत दिव्य और पवित्र और चेतना युक्त हैं। मैं उस सतोपंथ के वहां पर उस जब बहुत भारी हो गया वापस मंदिर में बैठा तो पूरे में 24 घंटे करीब करीब बैठा। 24 घंटे नहीं तो 20-21 घंटे बैठा। 5-7 घंटे बैठा, फिर मैं घूमा, आसपास घूम करके देखा, फिर मैं 2-3 घंटे के लिए बैठा, मगर मुझे वहां से हटने की इच्छा नहीं हो रही थी। और वहां पर भी उस नवाण मंत्र का ही पूरा चिंतन चल रहा था।